आपने कहा कि हम जो है यूसीसी ले आएंगे, ये भी एक झगड़े की जड़ है। आप जो है चुनाव लड़ रहे हैं या जो है मतलब झगड़ा आगे बढ़ाने की जो है रूपरेखा तैयार कर रहे हैं ताकि हिंदू मुसलमान भविष्य में भी होता रहे। घोषणा पत्र है, कर दिया, संकल्प पत्र है, व्यक्त कर दिया। कौन जो है इसका लेखा जोखा लेता है कि आप उसमें क्या पूरा किया क्या नहीं किया? क्योंकि 2014-19 में जो 100 दिन में आप महंगाई दूर कर रहे थे, 10 साल में महंगाई नहीं दूर हुई। अच्छे दिन आप ला बड़ी रहे थे, वो 10 साल में महंगाई अच्छे दिन नहीं आए। दिन पर दिन डिटोरिएट ही स्थिति होती जा रही है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने जो गांव बनारस में गोद लिया था, वो जैसे का तैसा है। कोई उसमें ऐसी उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई जिसे कहा जाए कि प्रधानमंत्री जी ने गांव को अपने गोद लेकर के उसको जो है स्मार्ट गांव बनवा दिया। सस्ती गैस देने की बात कही गई है तो प्रकारांतर से वो अडानी जी के लिए व्यापार का चुनाव घोषणा पत्र के नाम पर, सस्ती गैस के नाम पर वो एक एवेन्यू जो है वो खोला गया। बाबू जगजीवन राम की जयंती पे कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें 5 न्याय को प्रमुखता से उठाया गया। अंबेडकर जयंती के अवसर पे बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। क्या उस घोषणा पत्र में अंबेडकर के विचारों की कोई झलक है? 76 पेज का दस्तावेज है और 2024 के लिए 24 गारंटी है। और गारंटी बीजेपी की नहीं, किसी और की नहीं, सिर्फ मोदी की गारंटी है। यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन को प्रमुखता से उठाया गया है। उसमें कहीं भी सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस के ऊपर एक शब्द नहीं दिखा 24 गारंटी में। बाकी सब कुछ है। क्या ये गारंटी भी जुमला साबित होगा? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। हमारे साथ जेपी सिंह साहब हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि इसमें 10 साल में जो काम हुआ उसकी समीक्षा भी होगी और जो घोषणा पत्र, 10 साल बहुत लंबा वक्त होता है किसी भी मुल्क को बनाने के लिए, और घोषणा पत्र की भी समीक्षा होगी। स्वागत है सर जी। देखिए जी सर, सर। कांग्रेस के न्याय पत्र, राहुल गांधी की विधानसभा चुनाव के प्रचार से लेकर के भारत या जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा और जगह जगह चुनाव घोषणा पत्र जारी होने के पहले जगह जगह की जनसभाओं में जो कांग्रेस की तरफ से गारंटी, राहुल गांधी की गारंटी जो भी है, उसमें बेरोजगारी, महंगाई, महिला, किसान, जवान, सबके लिए कुछ न कुछ है। और आदिवासी, यहाँ तक दलित है, सब। हाँ, सबके लिए। और यहाँ तक है कि जो आरक्षण की सीमा की एक पवित्र रेखा सुप्रीम कोर्ट ने बांध रखी है कि उससे अधिक नहीं होना चाहिए। हालांकि आपका क्या कहते हैं, सुदामा कोटा में 10% उससे अधिक दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। जी। उसको जो है राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि जो है, और उनके घोषणा पत्र में भी है कि वो आरक्षण की सीमा को आबादी के अनुपात में बढ़ाएंगे। उसकी तुलना में एक बार फिर झूठ का पुलिंदा लेकर सरकार सामने आ गई है। जो सबसे बड़ी घोषणा है कि सस्ती रसोई गैस पाइपलाइन के सहारे देंगे, लेकिन सरकार ने ये, मैंने भाजपा ने ये नहीं बताया कि ये पाइपलाइन जो पूरे देश भर में अडानी गैस की चल रही है, ये वो पाइपलाइन होगी या इसके लिए सरकार अलग से सरकार। कोई पाइपलाइन बिछाएगी, या अडानी के अलावा अंबानी वगैरह को भी जो है वो क्या कहते हैं पाइपलाइन बिछाने का मौका मिलेगा। तो कहने का मतलब कि अगर सस्ती गैस देने की बात कही गई है तो प्रकारांतर से वो अडानी जी के लिए व्यापार का चुनाव घोषणा पत्र के नाम पर, सस्ती गैस के नाम पर वो एक एवेन्यू जो है वो खोला गया, एक रास्ता खोला गया। तो बाकी 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी होने वाली थी, क्या हुआ? 100 स्मार्ट सिटी थी, 10 स्मार्ट सिटी भी बनी, उसका क्या हुआ? जो सारे सांसद 10 साल में जो गोद लेने वाले थे गांव के, तो 543 सांसदों ने 543 गांवों को गोद लिया है पहले साल। तो 5 साल में जो है वो 25-25, और फिर अगले 5 साल में फिर 25-25।
तो उतनी बड़ी संख्या में गांव को पहले बार के अलावा फिर क्या गोद लिए गए। गोद लेने वाले गांव में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हुआ। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने जो गांव बनारस में गोद लिया था वो जैसे का तैसा है। कोई उसमें ऐसी उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई जिसे कहा जाए कि प्रधानमंत्री जी ने गांव को अपने गोद लेकर के उसको जो है स्मार्ट गांव बना दिया है, जो बनारस के किसी मोहल्ले जैसा स्मार्ट, किसी नगरीय इलाके जैसा स्मार्ट है जहां सब तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो ऐसा भी नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि कांग्रेस ने तो इसे कहा कि ये तो माफी वाली जो है घोषणाएं सब हो गई। 14-19 की सब घोषणाएं गायब हो गई हैं। 2 लाख रोजगार, 2 करोड़ रोजगार साल में दे रहे थे। तो पहले 5 साल में 10 करोड़ और अगले 5 साल में 10 करोड़, तो 20 करोड़ को तो अब तक रोजगार ही मिलना चाहिए था। अब कह रहे हैं कि रोजगार के अवसर हम खोलेंगे और ये करेंगे। कितना रोजगार देंगे ये भी अभी सब गोलमाली है जो मोटा मोटी मैंने देखा है। किसानों की आमदनी ऐसे ही 13-22 है। एमएसपी जो देख रहे हैं आप, तो देख ही रहे हैं कि उसमें समर्थन मूल्य ये अपने हिसाब से किसी अनाज को देना चाहते हैं, किसी अनाज को नहीं देना चाहते। एमएसपी का झगड़ा किसानों से बना ही हुआ है। तो कह रहे हैं समय समय पर बढ़ाया जाता रहेगा, ऊंट के मुंह में जीरा डाला जाता रहेगा। कोई क्लियर कट पॉलिसी नहीं है। कोई क्लियर कट जो है वो क्या कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी आप चला रहे हैं। आप सब चीज बेचे डाल रहे हैं, उस पर कोई नहीं कि इस पर कोई विराम लगेगा कि नहीं लगेगा। कुछ आपने जो भी दिया है सब आपने एक जैसे रस्म अदायगी होती है और फिर इसके बाद है हु केयर्स। घोषणा पत्र है, कर दिया, संकल्प पत्र है, व्यक्त कर दिया। कौन जो है इसका लेखा जोखा लेता है कि आप उसमें क्या पूरा किया क्या नहीं किया। क्योंकि 2014-19 में जो 100 दिन में आप महंगाई दूर कर रहे थे, 10 साल में महंगाई नहीं दूर हुई। अच्छे दिन आप ला रहे थे, वो 10 साल में महंगाई अच्छे दिन नहीं आए। दिन पर दिन डिटोरिएट ही स्थिति होती जा रही है। तो आपका जो है टोल टैक्स इतना बढ़ता जा रहा है कि जो है आपका क्या कहते हैं सड़क मार्ग से अगर प्रयागराज से दिल्ली जाएं आप, तो हमारे ख्याल से 700-800 का कम से कम टोल टैक्स आपको प्रयागराज से दिल्ली का देना पड़ेगा। 700-800। इलाहाबाद से आप बनारस जाएं तो बनारस से इलाहाबाद आएंगे जाएंगे तो करीब 300 रुपए का जो है खाली बनारस आने जाने में आपको एक तरफ से टोल टैक्स देना। तो हर चीज तो आपने जो है मतलब क्या कहते हैं आसमान में पहुंचा दी है। आपने जो है दवाई, आप कह रहे हैं कि हम जेनरिक दवाइयों को इतना सस्ता देंगे। आपने ये नहीं कहा कि जो है ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जेनरिक दवाइयां पेटेंट दवाइयों की तरह गुणवत्ता में बिल्कुल 100% होंगी। आपने तो जिन लोगों ने जो है पेटेंट दवाइयों में घपला किया था, जिनकी गुणवत्ता मानक में फेल हुए थे, उनसे आपने चुनावी चंदा ले लिया और आप कह रहे हैं कि जेनरिक दवाई जो है 70%, 80% और सस्ता करेंगे। जेनरिक दवाई तो पहले से ही सस्ती है। आप और मान लीजिए सस्ती कर देंगे, लेकिन अगर जो है वो साल्ट की जगह खड़िया चाक कैप्सूल में भरा हो, चाक का जो है कैप्सूल हो, तो खाने से आदमी अच्छा तो होगा नहीं। आप किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए तो यही कहेगा कि भैया अगर आप ठीक होना चाहते हो तो पेटेंट दवाई लीजिए, और नहीं ठीक होना चाहते तो हमारी तरफ से सब छूट है। इस पे लिखा वही है जो हमने दवाई लिखी है, लेकिन फायदा करेगी या नहीं करेगी हमारी गारंटी नहीं है। और लोग जब देखते हैं कि फायदा नहीं होता तो डॉक्टर भाग कहते हैं डॉक्टर साहब आप दूसरी दवाई लिखिए, ये वाली दवाई फायदा नहीं कर रही। आखिर अस्पतालों में तो जमाने से जेनरिक दवाइयां मिल रही हैं। उन जेनरिक दवाइयों को छोड़ करके लोग बाहर पेटेंट दवाई क्यों खरीदते हैं? क्योंकि वो जेनरिक दवाइयां जो है खड़िया है, कैप्सूल में खड़िया भरी हुई है, चाक भरा हुआ है। वो आपका फायदा नहीं करेगा तो नुकसान नहीं करेगा, तो फायदा भी नहीं करेगा, लेकिन आपकी बीमारी तो ठीक नहीं होगी ना। जो आपकी 5 दिन में एंटीबायोटिक, 3 दिन में एंटीबायोटिक खाने से बीमारी ठीक होनी चाहिए, वो पता चला कि आपने 10 दिन खा लिया तब भी आपको कोई फायदा नहीं हो, और फिर अंत में आपको पेटेंट वाली दवाई पर आना ही पड़ेगा, तब तक आपका जो इन्फेक्शन और बढ़ गया। तो इन्होंने जो कुछ भी कहा है, अब सौर ऊर्जा आप कह रहे हैं कि पूरे देश को फ्री कर देंगे। अभी तक जो आपने कहा था कि 300 यूनिट हम जो है फ्री देंगे सौर ऊर्जा के नाम पर, जो आपने कहा था, अभी तक उसकी ही रूपरेखा नहीं आई कि क्या ये जनरल पूरे देशवासियों को दिया जाएगा, या बीपीएल कार्ड धारकों को दिया जाएगा, या मध्यम वर्ग को दिया जाएगा, नौकरी पेशा को दिया जाएगा कि नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है जिसके पास छत होगी उसी को तो ये सौर ऊर्जा मिलेगी। अगर आपके पास छत नहीं है तो आप लगाएंगे कहाँ जो है सोलर प्लेट। तो ये भी क्लियर नहीं है। आपने वेग कह दिया कि बिजली का जो है बिल हम 0 करेंगे, लेकिन आप किसको जो है वो क्या कहते हैं लगाएंगे, किसको नहीं लगाएंगे। इस मामले में नजरिया डॉक्टर लोहिया का क्लियर था। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि
लग्जेरियस चीजों का प्रोडक्शन तत्काल जो है खाली जो है बाहर जाने के लिए होना चाहिए, देश में नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये देश अभी जो है लग्जरी बर्दाश्त करने की क्षमता इस देश में नहीं है। गरीबी की रेखा से जो है 40-50%, 60% तक लोग नीचे हैं या कगार पर बैठे हुए हैं। तो अगर जो है हम लग्जेरियस चीज का प्रोडक्शन करके उनको उसकी दौड़ में शामिल कर देंगे तथाकथित बताने के लिए कि हमारा देश बड़ा विकास कर रहा है, तो वो विकास नहीं होगा बल्कि विनाश होगा। आपका तो वो भी कोई नजरिया नहीं है कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं। अब जहां 500 में बिजली का बिल यूनिट का आ रहा है तो आपने कहा कि हम मैक्सिमम 300 देंगे, वो भी सोलर ऊर्जा से देंगे। अभी सोलर ऊर्जा की सफलता पर भी लोगों को संदेह है। फिर जो सोलर ऊर्जा का पता नहीं कितना सब्सिडी देंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कितना लगाने वाले को देना पड़ेगा, कितना आप देंगे। उस देने में भी आजकल सोलर पैनल की गुणवत्ता को लेके भी सवाल उठ रहे हैं। उसमें भी जो है वो काफी जो है टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। तो आप पुरानी वाली टेक्नोलॉजी का देंगे कि जो नई चेंज है लेटेस्ट वाली है उसका देंगे। कहने का मतलब है कि सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। तो जितनी जीवंतता, जितना जो है वो नया स्फूर्ति आपका जो है कांग्रेस और गठबंधन के और दलों के जो है मतलब घोषणा पत्र में है। मान लीजिए कांग्रेस ने कहा कि 30 लाख पद हम तत्काल भरेंगे जो खाली हैं सरकारी पद। आपके आरजेडी ने कहा कि अगर महागठबंधन बने, ये नहीं कहा कि हमारी सरकार महागठबंधन की बनेगी तो हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे। तो एक फिगर लेके आए सामने ना, कुछ नहीं तो जो 30 लाख पद खाली हैं वो तत्काल भर्ती होगा ना। फिर तो 70 करोड़ ही भर्ती लोग बचेंगे जो है मतलब क्या कहते हैं वो 70 लाख ही लोग बचेंगे 1 करोड़ होने में। तो कुछ तो आगे की ओर देश बढ़ेगा ना। आप तो गोलमोल है आपका, क्योंकि आपका 2 करोड़ तो पहले से ही फंस चुका है जुमलेबाजी में कि जुमला है कि क्या है। आपने कहा कि हम जो है यूसीसी ले आएंगे, ये भी एक झगड़े की जड़ है। आप जो है चुनाव लड़ रहे हैं या जो है मतलब झगड़ा आगे बढ़ाने की जो है रूपरेखा तैयार कर रहे हैं ताकि हिंदू मुसलमान भविष्य में भी होता रहे, कभी वो द एंड होगा कोई ना उसका। तो इस तरह की सब चीजें हैं सर। तो कहने का मतलब है कि अब ये कितना भला करेगा, कितना बुरा करेगा, क्या करेगा आने वाले समय में, और फिर अगर आपकी सरकार बनती है तो आपकी कितनी मंशा है उसको पूरा करने की। क्योंकि जब 2014 और 2019 की आपकी मेजर घोषणाएं आज तक जो है मूर्त रूप नहीं ले सके हैं। न 2 करोड़ रोजगार मिला, न 15 लाख रुपया जो है लोगों के खाते में आया, न ब्लैक मनी आई, न जो पैसा लेके भागे हैं वो पकड़े गए, न ब्लैक मार्केटियर्स पर कोई काम हो रहा है। ब्लैक मार्केटिंग हर चीज की जो है बाजार में धड़ल्ले से जारी है। तो फ्रॉडगिरी हो रही है, मतलब दुनिया भर का सब जो है गड़बड़ी हो रही है। दवाई नकली बन रही है, आप उनसे चंदा ले रहे हो। आप ऐसी ऐसी कंपनी से चंदा ले रहे हो जो कंपनी अभी बनी नहीं हो, आपने चंदा उस कंपनी के नाम पर पहले से ले लिया। तो ऐसी सब परिस्थितियों में सबसे बड़ा संकट है विश्वास का। और जो है इन्होंने विश्वास के संकट पर और मोहर लगा दी है कि कैसे आम जनता आपकी गारंटियों और आपकी घोषणाओं पर विश्वास करे जब वो देख रही है कि जो आपने कहा उसमें से 1% भी काम पूरा नहीं किया। तो आगे जो आप कह रहे हो कैसे आप पूरा करेंगे। और तो और आपने जो घोषणा की उसमें मैंने अडानी गैस का भी ध्यान रखा। आपने ये स्पष्ट नहीं कहा कि ये अडानी गैस नहीं होगी, ये देश की गैस होगी और सीधे जो है ओएनजीसी और या इंडियन ऑयल ये जो है इस गैस को सप्लाई करेगी, इसमें अडानी मालिक नहीं रहेंगे। तो ये स्थिति है जी। कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है हमने देखा है वो तो काफी रियलिस्टिक है, वो अचीव किया जा सकता है। लेकिन इस जी घोषणा पत्र में मैं देख रहा हूँ सिर्फ 24 के 24 में सिर्फ गारंटी मोदी की है। मतलब इतना ये व्यक्ति केंद्रित है कि मोदी जी साहब ही गारंटी, क्या ये जुमला ही तो नहीं साबित होगा? नहीं तो जुमला समृद्ध नहीं होगा तो भारत, क्या होगा सर। सुरक्षित भारत, देखिए समृद्ध आपने भारत, कहा कि बढ़ती हम युवाओं को नौकरी देंगे, आपने कहा जी। आप 10 युवा को हर महीने नौकरी दें तो साल भर में कितने युवा हो जाएंगे सर। 52 हफ्ते होते हैं, हर हफ्ते 10 को दीजिए तो 52 में 10 को कह दिए तो 520 लोग 48 हुँ। हैं। जी, जी, जी। भाई 52 हफ्ते हुए, हर हफ्ते अगर आपने 10 को दिया तो 5220 लोग। जहां करोड़ों की संख्या में बेरोजगार हैं वहां आपने अगर 5000 लोगों को 6000 लोगों को रोजगार साल भर में दिया ही तो क्या फर्क पड़ा इससे। आपने इसमें कोई कहीं फिगर नहीं दिया।
आपने ये भी नहीं कहा कि जो 30 लाख हमारे पद खाली हैं उसको हम तत्काल भरेंगे। आपने ये भी नहीं कहा कि जो भविष्य में जब जब हमारी जो है वो सरकारी उसमें पर कैपिटा के हिसाब से जो है वो कर्मचारियों की भर्ती होगी, पर कैपिटा के अनुसार जो है न्यायिक सुधार जो होगा उसमें जज जो है पर कैपिटा के अनुसार रहेंगे कि कितने लोग पर जो एक मानक है कि इतने लोगों पर इतने जज होने चाहिए उतने जज रहेंगे। तो आपने तो खुद ही अपना वेग टाइप का जो है दे दिया कि आपको मतलब एक रस्म अदायगी है कि हाँ भाई सब लोग घोषणा पत्र देते हैं, हमने भी दिया, हमने भी इसीलिए दिया। अब उसमें आपने अनरियलिस्टिक प्रपोजल रखे या रियलिस्टिक प्रपोजल रखे, ये तो समय आने पर पता चलेगा, क्योंकि अभी तक 2014-19 के आपके प्रपोजल तो टोटल फेलियर दिखाई पड़ रहे। तो आदमी जो पहले देखे रहता है तो आगे भी यही अंदाजा लगाता है कि भाई जैसा आपका परफॉर्मेंस पहले था वैसा आप फिर जो है आपकी बार भी वैसा ही करेंगे, क्योंकि आपने तो विश्वास पैदा कर दिया है, आपने अपनी बात नहीं रखी है, आप बात के धनी नहीं माने जाते। माना जाता है कि आप तो कहने के लिए बहुत कह देते हैं लेकिन जो है करते नहीं है। अब जैसे कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने मोदी जी को मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात दंगे पर कहा था कि राज धर्म निभाओ, और कहा जाता है कि भीतर से पूरे भाजपा ने कहा कीप इट अप, मारो सानो, जितना मारोगे उतना वोट बढ़ेगा, और यही हुआ गुजरात में। और तो और आपके गृह मंत्री हरेन पांड्या की संदिग्ध मौत हो गई, उस मौत को लेकर आज तक जो है सवाल उठ रहे हैं। जो मामला जो है आपका क्या कहते हैं अमित शाह के मुठभेड़ और इससे संबंधित था, उस मामले में जज लोया की जो है संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, आज तक भी ये जो मामला हांट कर रहा है। आपका जो है उधर जो है वो आपके माफिक जज रिटायर हुए और इधर आपने उनको जो है किसी न किसी आयोग का, किसी न किसी अधिकरण का, किसी न किसी ट्रिब्यूनल का आपने उनको अध्यक्ष बना दिया, ये भी हांट कर रहा है। आप जो है वो क्या कहते हैं मुख्य चीफ जस्टिस और जुडिशरी को प्रेशर में लेने के लिए आपके समर्थक वकील जो है चिट्ठी लिख रहे हैं और आप उसको इंडोर्स करके आप भी जो है क्या कहते हैं मतलब एक्स पर जो है वो ट्विटर हैंडल पर अपनी पोस्ट डाल रहे हैं और उसका समर्थन कर रहे हैं। तो एक प्रकार से आप जुडिशरी को प्रेशर में लेने के जो वकीलों या आपके समर्थकों की टैक्टिक्स है उसमें आप हाथ बटा रहे हैं। आप जुडिशरी कैसे इंडिपेंडेंट होगी? अरे भाई आप लोकशाही हैं, आप जो है 140 करोड़ जनता के प्रतिनिधि बन करके सरकार चलाते हैं, आप अकेले अपनी पत्नी के पति नहीं हैं, ना आप अकेले अपने बच्चों के पिता हैं, ना आप अकेले अपने बच्चों के भाई हैं, ना आप अकेले अपने बच्चों के चाचा हैं। पूरा देश जो है आपका जो है क्या कहते हैं आपके लिए है, आपके साथ है, तो आपको सबका ध्यान रखना पड़ेगा, केवल अपनी पत्नी बीवी बच्चों का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा या अपने चहेतों का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, बाकी लोगों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे आपके साथ हो या ना हो। इस देश की जो जनता है उसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा, उसके लिए आपको काम करना, यहाँ वो क्या प्रॉक्सी नहीं कर सकती। जी, मोदी जी का कद जो है वो पार्टी संगठन सब सरकार सबसे बड़ा हो गया। उन्होंने कर लिया है सर। हाँ, ये पार्टी में बात उठनी चाहिए ना कि जो है पार्लियामेंट्री कमेटी की इतने दिन से मीटिंग नहीं हुई, कोई आपस में जो है विचार विमर्श नहीं किया, ऊपर से लाद दिया जाता है या बता दिया जाता है, तो ये पार्टी में नहीं बात उठेगी तो हमारे आपके उठाने से जो है उनके ऊपर क्या जूटेंगी? वो तो वहां तो देखिए जो भी व्यक्ति केंद्रित पार्टी होती जाती है वो एक व्यक्ति केंद्रित लॉयल्टी का जो है वो टेस्ट लेती रहती है कि आप कितना झुक सकते हैं, आप में कितना लचीलापन है। अगर आप में रिश्ती है तो आप दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंक दिए जाते। और ऐसे तमाम उदाहरण जो है राजनीति से पड़े हैं। बलराज मधोक किसी से कम बड़े नेता थे क्या? लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को पसंद नहीं थे, वो दूध की मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिए गए। मोदी जी ने जो है अभी क्या कहते हैं चलते फिरते लाल कृष्ण अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को घर में बैठा दिया, यशवंत सिन्हा को घर में बैठा दिया, कई लोगों को बैठाने की तैयारी है, कई लोगों का टिकट कट गया है, कई लोगों को उसी क्राइटेरिया में कहीं न कहीं आने के बावजूद टिकट दे दिया गया है। तो क्या करेंगे सब? यहाँ तो मामला ये है कि जब व्यक्ति केंद्रित पार्टी को आप जो है विकसित होने दे रहे हैं तो व्यक्ति जो उसमें केंद्र में बैठा है वो तो जो ही चाहेगा वो साट मारेगा। आपकी हैसियत हो तो रोक के देखिए। इसमें गरीबों का उल्लेख है, किसानों का है, मिडिल क्लास का है, वरिष्ठ नागरिक का है,
कि श्रमिकों का है, महिलाओं का तमाम है। लेकिन इसमें एक लाइन भी गारंटी में जो सामाजिक अत्याचार होते हैं, जो सोशल इनजस्टिस होता है, रिज़र्वेशन का इश्यू कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ। जी। आप हमको सर एक बात बताइए, इनकी क्राइटेरिया में जेपी सिंह वरिष्ठ नागरिक हैं। हुँ। तो जब वरिष्ठ नागरिक का कैसे जो है आप उसका जो है वो क्या कहते हैं 5 लाख 75 लाख जो भी आप कह रहे हैं उसका जो है आप इलाज कराएंगे, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है कि जेपी सिंह का जो है आधार कार्ड है कि नहीं, जेपी सिंह का जो है वो आपका क्या कहते हैं पैन कार्ड है कि नहीं, आधार कार्ड पैन कार्ड जुड़ा है कि नहीं, जेपी सिंह ने कभी इनकम टैक्स रिटर्न भरा है कि नहीं, है तो हम सब सीनियर सिटीजन। लेकिन जब हम आपकी परिभाषा में आएंगे तब तो हमारा इलाज होगा या नहीं होगा। हुँ। तो जब हम आपकी परिभाषा में आने के लिए कहां से दौड़े, एक तो वरिष्ठ नागरिक प्रमाण पत्र इस समय बन रहा है, किसका बन रहा है जाके बनवा के देखिए। आपका जो है वो अगर आपका पैन कार्ड आपके पास है तो हो सकता है कि आपका जो है वो आधार कार्ड से पैन कार्ड जुड़ा हुआ है, आप जो है आपका अगर राशन कार्ड आप बनवाना चाहें तो आपका नहीं बनेगा कि आपका पैन कार्ड है। आपने हुँ। कोई भी चीज खरीदने पर जो है इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य कर रखा है। तो अगर किसी ने जाके टीवी खरीदी तो इनकम टैक्स रिटर्न भरेगा, और इनकम टैक्स रिटर्न भरेगा तो पैन कार्ड होना जरूरी है, आधार कार्ड से लिंक है। तो आपने राशन कार्ड के लिए एप्लीकेशन दिया तो पता चला कि अरे आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले हैं, कितना आपने दिया वहां वो महत्वपूर्ण नहीं है, आप इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं इसलिए आप उस क्राइटेरिया में नहीं है। इन्होंने घोषणा और घोषणा के इम्प्लीमेंटेशन में बाधा दोनों का इंतजाम एक साथ कर रखा है ताकि कहने के लिए भी हो जाए और करना भी ना पड़े। हुँ। तो ये यही स्थिति इनकी सब चीजों में है, कहने के लिए भी हो जाए और करना भी ना पड़े। आपको बता हुँ। चलिए शुक्रिया सर, और इस पे लगातार चर्चा जारी रहेगी। दोस्तों, जेपी सिंह साहब हैं, बहुत तबियत से विश्लेषण करते हैं। पूरा वीडियो देखते रहिए, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया सर, थैंक यू।